से हुई, मानसिक दृष्टि से हुई। ये ससुर तो वो कौन हुए? पर ससुर। वो सम्मान देते हो या अभिमान में बैठे? भगवान ने कहा भाई बैठे रहो, अभिमान तुम्हारा अभिमान तुम्हें को ही परेशान करेगा, हमको क्या। सभा संपन्न हुई, सब चले गए। शंकर जी ने ना प्रणाम किया ना कुछ हाल चाल पूछा, तुम दिए। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरा इतना अपमान, मेरा इतना अपमान किया। इन्होंने द्वेष की भावना से एक यज्ञ का निर्माण किया। सभी देवताओं को आसन दिया गया, बुलवाया गया, निमंत्रण दिया गया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं। भोलेनाथ जी अपने समाधि में कैलाश पर्वत में बैठे थे। सती देवी अपनी सती मैया अपनी दैनिक क्रिया कर रही थी। ऊपर से सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर जा रहे थे। सती ने पूछा भगवान हे नाथ, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं बैठे हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, आपके पिताजी ने यज्ञ का आरंभ किया है, यज्ञ आज से प्रारंभ किया है, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, सभी देवता अपना जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने। बोले स्वामी आपको नहीं दिया? बोले नहीं हमको नहीं दिया, आपको निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं। बोले हो सकता है भूल गया हूँ, चलो अच्छी बात है, अपन तो अपना काम करें, जब नहीं बुलाया तो मत जाओ। सती जी सोचने लगी पिताजी ने इतना बड़ा कार्य किया, हमें नहीं बुलाया, चलो चलकर देखा तो जाए क्या है, कैसा यज्ञ है, कैसा कर रहे हैं। भगवान चलिए। भगवान ने कहा देखो हमको अपनी साधना कर लेने दो, अपने भगवान का थोड़ा बहुत ध्यान करता हूं मैं, वो छूट जाएगा। अब यज्ञ में बुलाया होता तो मैं जाता। देवी आपको भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्त्री हट नहीं मानी। साथ में नंदी इत्यादि को कर दिया, देवी को ले जाओ। चली गई। वहां जाकर इनका इतना अपमान हुआ, केवल माता जी ने इनके हालचाल पूछे, किसी ने नहीं। पिताजी ने तो देखा भी नहीं। इतनी बहनें थी बताओ, ये बिना बुलाया गई। बताओ उनको तो बुलाया नहीं पिताजी ने, यहाँ पे ताने देने लगी। और जब देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान दिया गया, यज्ञ में ईशान कोण के स्वामी भोलेनाथ होते हैं। घर में यदि जो कोने होते हैं पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में कोना होता है ईशान कोण, उसके स्वामी होते हैं भोलेनाथ। कोई भी यज्ञ होता है भोलेनाथ का असंख्यात रुद्र का कलश इसी कोने में रखा जाता है और पूजन की जाती है। यदि नहीं रखोगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे हम लोगों ने भी रखा। न कोई स्थान न कोई सबके आसन, भोलेनाथ का आसन ही नहीं लगा। सती जी समझ गई इन्होंने हमारे पति का अपमान किया और इन्होंने ध्यान मार्ग से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने शरीर का त्याग कर दिया। नंदी वगैरह जो भी थे साथ में आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा उद्दंड किया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने और राजा दक्ष प्रजापति ने इनके जितने भी गर्दन को मार के भगाने लगे, तो भगवान की जैसे ही घटना खुली, भगवान ने अपनी समाधि जिससे जैसे ही जागृत हुए और देखा कि सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, एक जटा को निकाल कर बाहर फेंका। उसमें से उत्पन्न हो गया वीरभद्र। वीरभद्र ने भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ को प्रणाम करके जाते हैं और दक्ष प्रजापति का सिर काट देते हैं। पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। भोलेनाथ आते हैं, सती जी का शरीर को हाथ में उठाकर रोते हुए कहते देवी मैंने मना किया था, क्यों गई? मैं इसलिए तो मना कर रहा था कि बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला। तो भगवान भोलेनाथ सती जी का शरीर लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तीनों लोगों में घूमने लगे। सती सती मुझे छोड़कर चली गई, देवी तुम छोड़कर चली गई, अब मैं भी इस संसार का त्याग कर दूंगा। मैं भी कोई सृष्टि का जो संहार करता हूं, सब काम बंद। जितने भी काम भोलेनाथ के अंडर में थे सब बंद हो गए। सभी देवता डरते हुए गए विष्णु भगवान के पास, प्रभु रक्षा करो। भोलेनाथ सती जी का शरीर लेके ऐसे घूमते रहेंगे, सृष्टि का विचरण कैसे होगा? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सती जी के 51 टुकड़े किए गए और वो 51 शुद्ध पीठ बन गए।
इनकी मोह रूपी निद्रा भोलेनाथ की दूर हुई, लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने वरदान दिया कि हे देवी, जहां जहां तुम्हारे 51 सिद्ध पीठ रहेंगे वहां मैं भैरव के रूप में निवास तुम्हारे साथ ही करूंगा। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। जहां जहां 51 सिद्ध पीठ है वहां पर क्या है? भैरव जी के स्वरूप में भोलेनाथ आज भी विराजमान है।